क्या 9 दिन व्रत रखने से मनोकामना पूरी होगी? क्या नवरात्रि में माता दुर्गा की अखंड ज्योत लगाने से मनोकामना पूरी होगी? क्या लाल चुनरी चढ़ाने से मनोकामना पूरी होगी? क्या माता के जगरात्रे कराने से मनोकामना पूरी होगी? क्या माता के मंदिर में 9 दिन दौड़ने से मनोकामना पूरी होगी? आइए दिखाते हैं हम आपको प्रमाण। स्वयं विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं माता दुर्गा को प्रसन्न करने के विषय में। मदिरा और मांस भेंट चढ़ाने से। अब देखिए यहाँ पर विष्णु भगवान बोल रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब सभी भाइयों और बहनों की। भाइयों, जहाँ पर आज वर्तमान समय में तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। 9 दुर्गा आते ही ऐसे पूजा करो, ऐसे व्रत करो, इस मंत्र का जाप कर लो, उस मंत्र का जाप कर लो, मंदिर में जाओ तो ये कर लो, मंदिर में जाओ तो वो कर लो, माता को लाल चुनरी चढ़ा दो, 9 कन्या खवा दो, नवरात्रि के 9 दिन तक जगरात्रि करा दो। तरह तरह की बातें होती हैं माता को प्रसन्न करने के बारे में और माता से लाभ प्राप्त करने के बारे में। भाइयों, इसी बीच हम लेके आए हैं एक ऐसा प्रमाण जिसको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ भाइयों, यहाँ पर स्वयं विष्णु भगवान बता रहे हैं कि माता की पूजा कैसे करनी है। भाइयों, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो विष्णु भगवान हैं, ये माता दुर्गा के दूसरे नंबर के पुत्र हैं। माता दुर्गा ने अपनी ही कोख से 3 पुत्रों को जन्म दिया था। पहले थे ब्रह्मा जी, दूसरे थे विष्णु जी और तीसरे थे शंकर जी। भाइयों, ये दूसरे नंबर के उनके पुत्र हैं श्री विष्णु जी। ये स्वयं माता की पूजा के बारे में क्या कहते हैं हम आज देखेंगे विष्णु पुराण से ही प्रमाण। थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको विष्णु भगवान के बारे में बताते हैं। विष्णु भगवान भाइयों, ये खुद अपने बारे में कहते हैं कि मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं लक्ष्मी के साथ आराम से समय व्यतीत कर सकूं। मैं संसार के पालन में लगा रहता हूं और दैत्यों से लड़ने में मेरा समय पूरा निकल जाता है। भाइयों, ये वही विष्णु भगवान हैं जो त्रेता के अंदर श्री राम रूप में इस धरती पर आए थे और उनका जीवन कैसा था आप सभी लोगों ने देखा। सारे जीवन में उन्होंने कष्ट ही कष्ट भोगे। उसके बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में ये धरती पर आए थे। उस समय भी इन्होंने कष्ट पर कष्ट ही झेले। भाइयों, इनका जीवन सुखमय ना तो विष्णु रूप में है और ना ही श्री रामचंद्र के रूप में है और ना ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। भाइयों, ये वो देवता हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार इनका आविर्भाव अर्थात जन्म और त्रोभाव अर्थात मृत्यु होती है। अर्थात वो अमर परमेश्वर नहीं है, ये एक देव हैं जिनकी जन्म मृत्यु होती है। जो पूर्ण परमात्मा के गुण वेदों में वर्णित है उसके अनुसार ये वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर हैं जो सर्वसिद्ध हो चुका है। भाइयों, ये देव हैं और ये किस तरीके से विष्णु पुराण के अंदर देवी दुर्गा की भक्ति के बारे में बताते हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको प्रमाण। ये वही श्री विष्णु पुराण 1364 इसका कोड है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है। इसका हम लोग देखेंगे पृष्ठ नंबर 222, श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2। पहले आपको यहाँ दिखा दें कि ये स्वयं विष्णु जी बोल रहे हैं। श्री भगवान बोले, श्री भगवान श्री हरि, अर्थात विष्णु भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। अब देखेंगे विष्णु जी, देखिए क्या कहते हैं। जो लोग प्रातः काल और संध्या काल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर दुर्गा, वेद गर्वा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भागदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी।
मदिरा और मांस भेंट चढ़ाने से। अब देखिए यहाँ पर विष्णु भगवान बोल रहे हैं, और किससे बोल रहे हैं? देवी दुर्गा से, कि तुम्हारे इतने नामों का स्मरण करेंगे और मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाएंगे तथा भक्ष और भोज पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देगी। अब ये स्वयं श्री भगवान श्री हरि विष्णु के वचन हैं। विष्णु जी बोल रहे हैं कि जो लोग मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाएंगे उनकी मनोकामना तू पूरी कर देना। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होंगी। ये विष्णु भगवान के वचन हैं भाइयों। देखिए आप, ये हमारे देवता हैं विष्णु भगवान, जिनके वचन है कि मांस चढ़ाइए और मदिरा चढ़ाइए। स्पष्ट कर दिया इनने कि ये जीव हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाइयों कैसा लगा प्रमाण? हमने कहा था ना कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भाइयों ये विष्णु भगवान के वचन हैं। ये विष्णु भगवान हैं जो मांस और मदिरा चढ़ाने की बात कर रहे हैं। भाइयों पूर्ण परमात्मा जो होता है वो ना तो मांस मदिरा खाने का आदेश दे सकता है और ना ही किसी देवी देवता को चढ़ाने का आदेश दे सकता है। भाइयों जीव हिंसा करना महापाप होता है और वो महापाप करने का आदेश परमात्मा कतई नहीं दे सकता। भाइयों इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तीन देव की जो करते भक्ति इनकी कभी न होवे मुक्ति। भाइयों और फिर दूसरी वाणी में परमात्मा कहते हैं, माई मसानी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर हैं जो इनको पूजंत। भाई उनके हाल देखे आपने कि किस तरीके के देवी देवता है। ये हमेशा इस तरीके के काम करवाते हैं कि जीवात्मा यहीं पर फंसी रह जाए, उनका पूर्ण मोक्ष ना हो पाए। भाई पूर्ण मोक्ष सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परमात्मा की भक्ति से हो सकता है। शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति विधि से हो सकता है। शास्त्रों में जो वर्णित भक्ति करने की विधि है उससे पूर्ण मोक्ष हो सकता है और उसी से यहाँ पर भी लाभ होंगे और मरने के बाद पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा। तो भाइयों 100 की एक बात आपसे कहेंगे, आप जितने भी संत महंत या महात्माओं के या कथावाचकों के प्रवचन या उनके विचार सुनेंगे और जितनी भी ये पुराणे पढ़ेंगे आपको नया नया तरीका मिलता रहेगा। लेकिन जो शास्त्रों में वेदों में वर्णित विधि है उस विधि से आप अगर भक्ति साधना प्रारंभ करेंगे तो आपको यही देवी दुर्गा अष्टभुजा धारी भगवती दुर्गा आपको लाभ देगी। भाइयों इनके बीज मंत्र होते हैं जिन मंत्रों के जाप करने से ही लाभ होते हैं और वो प्रमाणित बीज मंत्र आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं, जिनके लाभ करने से उनके भक्तों को सांसारिक आध्यात्मिक सभी प्रकार के लाभ हो रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता दुर्गा आपको वही लाभ प्रदान करे तो आप आज ही जुड़े संत रामपाल जी महाराज से। और साधना टीवी चैनल पर हर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन आते हैं, तो उनको अवश्य सुने और वो भक्ति वो विधि वो साधना जाने जो संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को प्रदान कर रहे हैं, जो शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति विधि है। भाई उनको स्वीकार करें और उन प्रमाणित मंत्रों के जाप करें। आपको ना ही इन देवी देवताओं को किसी प्रकार की बलि चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मदिरा चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही 9 दिन भूखे मरने की जरूरत पड़ेगी, ना ही लाल चुनरी चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ उन मंत्रों के जाप करने से ही आपको संपूर्ण लाभ होंगे। तो भाइयों देर न करें, आज ही जुड़े संत रामपाल जी महाराज से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के खास प्रमाणों के साथ। तो देखते रहें दुर्गा ठाकुर ब्लॉग। सत साहिब।